जय हिंद दोस्तों। और एक नई वीडियो में आप सब लोग का स्वागत है। और फिर से हम लोग इस वीडियो में 15 एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और किन किन परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक में बने रहें। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं बिना देरी के हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था? सिक्किम के जो है ना राज्य का दर्जा किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो प्रश्न है दोस्तों एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया? ठीक है, जो दिए गए ऑप्शन में है ना, उनमें से किस केंद्र शासित प्रदेश को आंशिक राज्य का दर्जा दिया गया दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, है ना, पंडुचेरी। ठीक है, पंडुचेरी। और ये जो प्रश्न है एसएससी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, अगला तीसरा नंबर, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है ना क्या है? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, मूल संविधान का, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार जो है ना मूल संविधान का हिस्सा था। ये एसएससी 2002 में पूछा गया प्रश्न है। अगला चौथा नंबर, ठीक है, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखेंगे। ठीक, चौथा नंबर प्रश्न है, भारत के आधार पर नहीं सॉरी दोस्तों, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही जवाब बता देते हैं किस वर्ष हुआ था। ये 1900 है ना 56 में। ठीक है, 1956 में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब 2015 में पूछा गया था। ठीक है, अगला 5 नंबर प्रश्न है, 1900 है ना 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई? तो 1956 में जो कि है ना राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्र की स्थापना की गई? ठीक है, ये जो ईस्वी ना याद कर लीजिएगा। ठीक, और इसका सही जवाब होगा 14 राज्य है ना और 6 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये जो प्रश्न है एसएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न है और एमपी पीसीएस है ना पीएससी एग्जाम में 2020 में पूछा गया प्रश्न है। अगला छठा नंबर प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी, है ना, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कब अपनाई गई थी? ठीक है, मतलब है ना, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए इंग्लैंड से। ठीक है, कहाँ से? इंग्लैंड से अपनाई गई थी। ये एसएससी 2011 का प्रश्न है। ठीक है, अगला 7 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये 1949 में लागू हुए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट आंसर। और ये जो प्रश्न है ये आपका एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। अगला 8 नंबर प्रश्न है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? ठीक है, शुरुआत में जो है ना कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे दोस्तों? तो ये 7 है ना 7, ऑप्शन नंबर बी 7 दिए गए थे। और ये एसएससी 2014 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक, अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता जो है ना निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो ऑप्शन है ना, 1 नंबर है जन्म द्वारा, बी है 2 नंबर है ना अनुवांशिकता द्वारा, या 3 पंजीयन द्वारा, या अनुरोध द्वारा।
तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 2 3 यानी पहला, दूसरा और तीसरा होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। और ये जो प्रश्न है एसएससी 2007 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक, अगला 10 नंबर प्रश्न है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है जो कि क्या नियम है। ठीक है, तो ये नियम है जो दोस्तों, ये देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और ये जो प्रश्न है ये आपका एसएससी 1999 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, काफ़ी पुराना प्रश्न है। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। संविधान का कौन सा अंश, है ना, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये जो प्रश्न है दोस्तों एसएससी, है ना, 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है। ठीक है, किसकी नियुक्ति जो है ना भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है, ये लोकसभा अध्यक्ष का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और ये एसएससी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। अगला आपका 13 नंबर, एक व्यक्ति नागरिकता के आधार, है ना, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है। एक कारण हो सकता है, जो कि क्या कारण है। ठीक है, मैं बताता हूँ आंसर, राइट आंसर ये ऑप्शन बी होगा। एक व्यक्ति, है ना, दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए खो देते हैं। और ये जो प्रश्न है एसएससी 2013 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत, है ना, अध्यादेशों की जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये आपका, है ना, ऑप्शन सी राष्ट्रपति के पास। ठीक है, और एसएससी 2009 में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, अगला हम लोग 15 नंबर प्रश्न देखेंगे। ठीक है, ये हमारा अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को, है ना, प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति हैं, है ना, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं दोस्तों। तो ये आपका हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों हो जाएगा। प्रतिवर्ष करते हैं और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और ये एसएससी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं दोस्तों सभी 15 प्रश्न, ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। और ये जो जितना प्रश्न है देख रहे हैं एसएससी में पूछे गए प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी तरह से, है ना, जीके आप अपना जीके को प्रैक्टिस करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी, है ना, अपने जीके को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है, फिर हम लोग इसी तरह अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।